तो एक शॉर्ट्स अपडेट रहने वाला है, बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है हैमस्टर कॉम्बैट के नए अपडेट के बारे में। बेसिकली आपको पता होगा जैसे कि हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर पहले एक ही गेम हुआ करता था, लेकिन अभी अब अगर आप अपना हैमस्टर कॉम्बैट के प्लेग्राउंड वाले सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 नहीं 3 नहीं आपको 4 गेम देखने को मिलते हैं। अब ये पॉजिटिव वे में है या फिर नेगेटिव वे में, इसकी चर्चा तो हम आगे करने ही वाले हैं। एंड बेसिकली मैं शुरू में ही बता दूं कि हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर पहले से उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि आपको गेम्स खेलने की कोई भी ज्यादा नेसेसरी नीड नहीं है। आप यहाँ पे मतलब बाउंड नहीं है कि आपको यहाँ पे गेम खेलने ही पड़ेंगे जब आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। आपको बेसिकली कीज कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप गेम्स खेल के करें या फिर अपना मिनी गेम खेल के करें, कैसे भी करें। ये जो सारा का सारा अपडेट है वो मैं पहले आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दे राइट नाउ। अगर आप यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है 6 अगस्त को ये पोस्ट आई है 2:30 बजे के आसपास, जिसमें लिखा है डियर सीईओज, as we mentioned in our updated white paper, we are building a gaming platform combining web 2 and web 3 gamings that will support and external the utility of the hamster token। hamster token की यूटिलिटी को कंज्यूम करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए वेब 3 और वेब 2 पे ये एक कंबाइंड गेम्स लाए हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग टुडे जो आज से शुरू हो रहा है एडिंग न्यू गेम्स सो दैट यू हैव। अब इसका फायदा क्या है और इन्होंने इसका रीजन क्या दिया है इसका कि क्यों ऐड करा इन्होंने, तो बेसिकली इन्होंने बोला है जो नए गेम ऐड हुए हैं ये वैरायटी ऑफ चूजेस, मतलब आपको और भी ज्यादा वैरायटी दे देते हैं चूज करने के लिए कि आपको ये वाला गेम नहीं खेलना तो ये वाला खेल लो, ये वाला नहीं तो ये वाला। 4 गेम में से आप कोई सा भी गेम जिसका भी आपको इंटरफेस अच्छा लगता है, जिसमें भी आपको यहाँ पे सुटेबल लगता है, आप खेलने के लिए पसंद आता है, वो आप खेल सकते हैं एंड वहां से कीज कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है सम गेम्स विल गिव यू द की, कुछ गेम आपको कीज देंगे, सम विल प्रोवाइड द इंटरनल करेंसी, कुछ आपको यहाँ पे टोकन्स देंगे जो यहाँ पे इंटरनल करेंसी बेसिकली हैमस्टर कॉम्बैट के हैमस्टर के कॉइन्स ही हैं जो यहाँ पे आपको वो अर्न करके देंगे। तो यहाँ पे आपको किसी में तो कीज मिल जाएंगी, किसी में आपको कॉइन्स मिलेंगे, यहाँ पे दे रहे हैं। एंड दीज गेम्स विल एक्सपैंड आवर इकोसिस्टम को बढ़ाएंगे वर्किंग टुगेदर विद द लीडिंग गेम एंड इंडस्ट्री लीडर we will be able to build a sustainable ecosystem with firm token demands। जैसे जैसे टोकन की डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम यहाँ पे इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे गेम्स के प्रोजेक्ट ला रहे हैं। दिस एरिया ऑफ डेवलपमेंट विल ग्रेटली डिफरेंशिएट अस फ्रॉम अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, ये थोड़ा सा अलग करेगा और प्रोजेक्ट से इनको। बेसिकली और सारे प्रोजेक्ट में आपको टैप टैप करके या फिर कुछ ना कुछ और चीज करके अर्निंग होती है, इसके अंदर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे गेम्स लाए हैं। बेसिकली इनका फायदा है, किसका फायदा है वो आप सब समझदार हैं। वी वांट टू बिल्ड एज मच डिमांड एंड यूटिलिटी फॉर द लिस्टिंग एज पॉसिबल, मतलब द डिमांड शुड बी बिल्ड एंड इंश्योर्ड इन एडवांस एंड दिस इज एग्जैक्टली दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। इस तरीके से इस टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्लेग्राउंड के अंदर जो सेक्शन में गेम्स ऐड हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हुए हैं। अब वैसे तो थर्ड पार्टी ऐप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने एक अपडेट भी दिया। आपको पाने के लिए गेम्स खेलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। प्लेग्राउंड का जो गेम है यहाँ पे, प्लेग्राउंड का जो सेक्शन है इसके अंदर गेम्स खेलना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पे खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते। बेसिकली आपको कीज कलेक्ट करनी है, आप कहीं से भी करें, मिनी गेम से करें या कैसे भी करें। यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला गेम ऐड हुआ है माई क्लोन आर्मी, दूसरा हुआ है चेन क्लब 2048 एंड ट्रेन माइनर एंड यहाँ पे बाइक राइड 3D जो पहले से था। अब यहाँ पे जो शुरू के 3 गेम्स ऐड हुए हैं ये किस तरीके के आप खुद जाके देख सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप से ही मिलेंगे। अभी मैंने कोई सा भी ट्राई नहीं कराया, तो आप खुद से ट्राई करके कमेंट में मुझे जरूर बताना कि किस तरह का इंटरफेस है इनका, ये ज्यादा लैग हो रहे हैं पहले की तरह इस वाले गेम की तरह, या इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, ये हार्ड कर रखा है इन्होंने, जो भी है आप मेरे को जरूर बताना। बेसिकली इस तरह का कुछ अपडेट आया है हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर। एंड बेसिकली इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आपको जो भी लोग यहाँ पे डिपेंड था सिर्फ एक गेम के ऊपर, जो कि रेसिंग का बाइक साइकिल का एक गेम था, उसके ऊपर डिपेंड था, उनके लिए अच्छा अपडेट है क्योंकि यहाँ पे 4 गेम उनको ऑप्शन मिल चुका है कि अगर वो ये वाला गेम नहीं खेलते तो ये वाला खेल लें, ये पसंद नहीं आया तो ये वाला, नहीं तो ये वाला, कोई सा भी यहाँ पे गेम खेल सकते हैं और यहाँ पे अपनी कीज को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पहले भी कर रहे थे। नेगेटिव पॉइंट क्या निकल सकता है कि मान लो जैसे कि आप पहले एक गेम से अर्निंग कर रहे थे कीज की, और जैसे कि एग्जांपल के लिए एक्स अमाउंट ऑफ कीज यहाँ पे आप जनरेट कर पा रहे थे एक गेम से, अगर इन द सेम टाइम आप यहाँ पे 4 गेम से कोई भी गेम खेल के उतनी ही कीज कलेक्ट कर पाते हैं तो ये एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पहले जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप 4 कीज एक गेम से कलेक्ट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे लिमिट बढ़ सकती है, जैसे कि कंपटीशन बढ़ेगा, 4 गेम से लोग 4 कीज अगर कलेक्ट करने लगे तो 16 कीज, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने को भी दिख सकता है। अब हैमस्टर कॉम्बैट को ये रखना चाहिए कि 4 गेम खेलो या एक गेम खेलो, आप एक गेम से भी उतनी कीज को कलेक्ट कर सकते हो, और भले ही कोई इंसान 4 गेम खेले तो भी आपको उतनी ही कीज कलेक्ट होंगी अ डे, मतलब एक दिन के अंदर आपको लिमिटेड कीज ही कलेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई अनलिमिटेड कीज जनरेट कर पा रहा है या फिर बहुत ज्यादा कीज हर किसी गेम से निकाल पा रहा है, तो उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंगेजमेंट नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, और जो कि सही भी बात है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अपना टाइम कंज्यूम करना बहुत ज्यादा गलत चीज होगी। जिस तरीके से रिसेंट टाइम में हैमस्टर कॉम्बैट अपनी डेट को एक्सटेंड करते जा रहा है, अपकमिंग में डाल दिया, कोई भी स्पेसिफिक टाइम भी नहीं दिया लिस्टिंग का, तो एक पॉजिटिव पॉइंट यही हो सकता है कि इन चारों गेम में से चारों गेम से चाहे कितनी भी कोई भी अर्निंग करे, वो एक लिमिटेड
पॉइंट्स ऑफ कीज होनी चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपको एक गेम से जो खेल रहा है उसको तो कम हो रही है और जो 4-4 गेम लगातार सारे के सारे गेम खेल रहा है उसको ज्यादा कीज हो रही है। तो इससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली एक पॉजिटिव वे में भी था और एक नेगेटिव वे में भी था, दोनों तरीके के पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसमें आपका क्या ओपिनियन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि मैं और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँ अपनी कम्युनिटी को। इसलिए यही थी आज की वीडियो एंड एक ये शॉर्ट्स अपडेट था जिसकी वजह से मेरे को वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि गेम्स के फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है लेकिन लिस्टिंग की जो पॉइंट है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैंने रिसेंट टाइम में देखा होगा एक अचीवमेंट का ऑप्शन आया था जिसके अंदर कई सारे लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम आई थी, कई सारों को क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, या कई सारों को यहाँ पे अचीवमेंट के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। अब बेसिकली जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आने तक ये बहुत सारी चीजें क्राइटेरिया और ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं, ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अब फर्स्ट अचीवमेंट का था जो इन्होंने ऐड करा, उसके बाद यहाँ पे 4 गेम लेके आ चुके हैं। इसके अलावा भी अभी 2 से 3 पॉइंट है टीजीई टोकन जनरेशन इवेंट से पहले भी 2 से 3 पॉइंट है, उसके अंदर पता नहीं कौन से नए नए क्राइटेरिया ला दे। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपके मन में कोई सा भी नेक्स्ट टॉपिक के लिए रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दे देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो पॉइंट कवर कर सकूं। तो मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।